कितना को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया पढ़ा रहे हो बताओ? तो नहीं, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की वकालत करते हैं, जाकर देखिए कि उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, और आप नारा चला रहे हैं। नारा, खाली नारा चलता है, नारा चलता है। और ये इसलिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है। मेरा चैनल देखा है ना? देखा है? 1 साल में 3 बच्चे पढ़ाया है, आप ही लोग से चंदा लेके। एक लंदन, एक जर्मनी और एक कलकत्ता। सारे फीस दिए उसके। यहां नारा बांट रहा है, नारा। तो इस नारा से, नारों का जो नशा है, वो आपको असली मुद्दों से भटका रहा है। असली मुद्दे रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं। तो इसलिए हमारे जैसे हम लोग समाज विज्ञान के डॉक्टर हैं। आप शरीर का इलाज करते हैं और समाज का, दिमाग का इलाज हम लोग करते हैं। समाज में स्लेट कम हो गया है, प्लेट ज्यादा बढ़ गया है। फूड सिक्योरिटी खिचड़ी खाने में मस्त है। अब मेरा बस चले तो बोले भैया खाने पे जितना खर्चा कर रहे हो उतना उनके माता पिता के अकाउंट में डाल दो। बोलो कि सुबह को बच्चा को दूध पिला के भेजना, दलिया खिला के भेजना। अब बच्चे को 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाओ। मेरा बस चले तो हम ये करवाए कि मास्टर का भी टाइम खराब हो रहा है, बच्चा भी टाइम खराब हो रहा है, उससे बढ़िया पढ़वाओ। सरकारी स्कूल में हमने भी पढ़ाई की है, 10 बजे से 4 बजे तक होती थी पढ़ाई, अब नहीं हो रही। संत रविदास को अंबेडकर साहब के खिलाफ कई लोग खड़ा करते हैं। उनको पता है कि जिन्होंने किताब वो लिखी, अछूत कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखा, अछूत कौन थे? वो किताब डॉक्टर अंबेडकर ने किसको समर्पित किया है पता है? नहीं पता है। वो किताब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदी के वॉल्यूम 14 में जाकर देखिएगा, वो किताब समर्पित किया नंदनार, रविदास और चोखा मेला। और उन्होंने लिखा कि नंदनार, रविदास, चोखा मेला की स्मृति में समर्पित, जो अछूत जाति में जन्म लेकर भी अपने सदाचरण और सद्गुणों से सभी के आदरणीय बन गए। यह अंबेडकर साहब का लिखा हुआ पर्चा लेके आया। थोड़ा नशा उतारने में जो है ना, वो दिखाना पड़ता है कि नशा कैसे उतरना है। तो ये अवसर है, ये अवसर है लोगों को समझने का, विचारों, महापुरुषों के विचारों को समझने का, उस पर अमल करने का, खाली नारा लगाने का नहीं। ये सवाल आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर संत रविदास का बेगमपुरा, कबीर का प्रेम नगर और अंबेडकर का न्याय नगर, ये अगर नहीं अचीव कर पाए तो इसमें सिर्फ हमारे सांस्कृतिक राजनीतिक शत्रुओं की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी हम सब की है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांचीराम जी ने एक संगठन बनाया था, पता है ना कौन सा बनाया था? नहीं, पार्टी नहीं, संगठन। उसके दर्जनों टुकड़े कर लिए, दर्जनों। वो टुकड़े आपने करवाए, हमने करवाए? करवाए हमने? किसने करवाया? उन्हीं लोगों ने। आज मैं इस मंच से पुनः अपील करता हूं, मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि जितने सब संगठन छोटा छोटा जो है बनाए हुए पॉकेट, सब एक मंच पर आओ, इकट्ठा हो, इकट्ठा हो। संगठन में शक्ति है, ये सुन रहे हो, समझ रहे हो। और सुन समझ के सबसे पहला काम करता क्या है? संगठन तोड़ता है। क्यों? सब मिल के भी एक काउंसलर का सीट जिता सकते हो? मुझे बताओ पहले। एक काउंसलर का कह रहा हूं सीट, एक विधायक का सीट जितवा सकते हैं? नहीं जितवा सकते। और सब कह रहा है हुक्मरान बनना है। लोकसभा तो दूर की बात है,
एक विधायक का सीट नहीं जितवा सकते और पब्लिक को नशा में डाले हुए। आज पुनः आज संत रविदास की जयंती पर इस मंच से पुनः अपील करता हूं कि जो दर्जन पार्टी बनाए हो वो सब एक मंच पर आओ। आप भी अब बूढ़े हो रहे हैं, कुछ नौजवानों को भी मौका दो। आजीवन एक ही आदमी अध्यक्ष बने रहता है, नौजवानों को मौका दो। नौजवान लड़ेगा, संघर्ष करेगा, वो रक्षा करेगा। तो कोई खाता ना बही, और जो साहब बोल दिया वो सही। दोस्तों, मेरे से पहले वर्मा साहब ने बहुत सारी बात कह दी। मैं एक दो बात और कहूंगा और उसके बाद बात अपनी खत्म करूंगा कि मैंने पहले कहा कि 52 राजा रानी जमींदार संत रविदास के शागिर्द थे और आज रविदास होते थे, आज उनको थाने में बंद किया जाता लोग। क्यों? क्योंकि संत रविदास जी जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है जो मैं पढ़ता हूं, तो ज्ञान और श्रम परंपरा, ज्ञान और श्रम परंपरा के प्रतिनिधि संत हैं। आजकल संत लोग भी पढ़ता उड़ता नहीं है, ना काम करता है। और ये बाबा साहब ने अपने भिक्षु संघों के बारे में भी कहा था ये बात, इसलिए सब पे लागू। भिक्षु संघों के बारे में भी बाबा साहब ने बर्मा के बुद्धिस्ट काउंसिल में और लंका में भी जाकर बोला था। ये मैंने क्यों कहा कि श्रम और ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि संत हैं, उसके दो वाणियां मैं आपको सुनाता हूं। रविदास श्रम करके खाइए, जौलो पार बसाए। रविदास खुद जूता बनाते थे, श्रम करते थे और खाते थे। तो ये तो श्रम का एक एग्जाम्पल है। और ज्ञान का सुनिए, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे विद्या बिन नर को जान अजान। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं कि शिक्षा और ज्ञान का मतलब डिग्री करके सिर्फ नौकरी लेना नहीं है। उसका मतलब है कि जो अन्याय, असमानता, गुलामी की बेड़ियां हैं, वो ज्ञान से ही उसको तोड़ा जा सकता है। अगर आप भारत के संविधान को उठाइए और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रियम्बल को उठाइए, उसकी धाराओं को देखिए, उसमें संत रविदास के विचारों का आपको प्रभाव दिखेगा। क्योंकि जो जो रेफरेंस मेरे पास मिल रहे हैं तरह तरह के हैं। देखिए, अब एग्जांपल दे रहा हूं कि स्लेवरी पे दास, गुलाम बना के रखते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं। तो गुलामों के बारे में संत रविदास ने क्या कहा है, जरा ये सुनिए। पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है। रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कहने का मतलब है कि मेरे मित्रों, जान लो कि पराधीनता यानी गुलामी पाप है और गुलाम व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता है। यह स्लेवरी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ। आगे आजकल फूड सिक्योरिटी पे बहुत बात हो रही है। फूड सिक्योरिटी, मिड डे मील। अब स्कूल में पढ़ाई कम, अब प्लेट ज्यादा है, स्लेट कम है। ये शिक्षक लोग होंगे तो बताएंगे मुझे। अब देखिए फूड सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों को सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। क्या मतलब? मतलब है कि ऐसा राज हो जहां को सबको खाना मिले एक समान। और इसी में जो है
रविदास को खुशी होगी। अब स्वराज की अवधारणा देख लीजिए। स्वराज, गांधी जी ने भी स्वराज लाया, अंबेडकर का भी डेमोक्रेसी था। वो कहां से आ रहा है? वो लिख रहे हैं, रविदास मानुष करी बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख स्वराज मही दूसर मरघट गांव। एक सुख स्वराज में है, अपना राज में है, और दूसरा सीधे मरघट में है। इससे ज्यादा भौतिकवादी व्याख्या क्या हो सकती है? समाज के ऊंच नीच पर उन्होंने जितना करारा प्रहार किया है, उतना शायद किसी संत ने उस भक्ति परंपरा में, कबीर और रैदास को छोड़ दीजिए, रविदास को, शायद मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। आजकल देख लीजिए, हिंदू मुसलमान खूब ये पूरा चल रहा है, कैसेट सीडी खूब चल रहा है।